आज के प्रतिस्पर्धी व्यवसायों में छोटे व्यवसाय की सफलता में आर्थिक संसाधनों का बड़ा हाथ है। दुकानदारों के लिए अपनी रोजमर्रा के खर्चे और व्यवसाय के विकास के लिए लोन प्राप्त करना आवश्यक है। सौभाग्य से भारत सरकार ने मुद्रा लोन स्कीम जारी की है, जिसमें आप अपनी दुकान के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुद्रा लोन दुकानदारों के काम कैसे आ सकता है, मुद्रा लोन स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है, मुद्रा लोन ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं और मुद्रा लोन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। मुद्रा लोन दुकानदारों के लिए कैसे मददगार हो सकता है? एक दुकानदार होने के नाते आप यह जानते हैं कि एक बिजनेस को बिना किसी समस्या के चलाने के लिए एक अच्छा कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है। एक मुद्रा लोन आपके बिजनेस को कई तरीकों से ग्रो करने में मदद कर सकता है, जैसे कि अपनी दुकान का रिनोवेशन, नया फर्नीचर, एयर कंडीशनिंग इत्यादि करवाकर। मुद्रा सीसी लिमिट की मदद से आप अपनी इन्वेंट्री में सामान भर सकते हैं, जिससे आप अपने ग्राहकों की मांग पूरी कर सकते हैं। सीसी लिमिट की मदद से आप अपनी जगह का भाड़ा, पगार, बिल्स और रोजमर्रा के खर्चों का ध्यान रख सकते हैं। इसके चलते आप अपनी दुकान को बिना किसी आर्थिक चिंता के चला सकते हैं। मुद्रा लोन का इस्तेमाल आप कंप्यूटर सिस्टम्स, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स और डिजिटल पेमेंट में निवेश करने में भी कर सकते हैं। मुद्रा लोन न केवल आपके रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में भी मदद करेगा। मुद्रा स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मुद्रा लोन मुख्य रूप से छोटे बिजनेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस के काम में लगे हो उनके लिए है। दुकानदार ट्रेडिंग वर्ग में आते हैं और वह मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल है। लोन की रकम। मुद्रा लोन मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है: शिशु, किशोर और तरुण। दुकानदार अपने आर्थिक जरूरत के हिसाब से इन तीनों में से किसी भी वर्ग में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शिशु लोन 50,000 रुपए तक के लोन के लिए, किशोर 50,000 से 5 लाख तक के लोन के लिए और तरुण 5 लाख से 10 लाख तक के लोन के लिए। मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें? मुद्रा लोन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उद्यमी मित्र पोर्टल पर जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। आप नए रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाएंगे, जहां आप अपना पूरा नाम, ईमेल और फोन नंबर भरकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी फोन पर आते ही सबमिट कर दें। वेबसाइट पर रजिस्टर होने के बाद आपको कुछ सामान्य निजी जानकारियां भरनी होगी, जैसे कि आपका नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, जेंडर, शिक्षा, वार्षिक आय इत्यादि। जानकारी भरने के बाद लोन एप्लीकेशन के नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। यहाँ आपके पास लोन का प्रकार चुनने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी जरूरत के हिसाब से मुद्रा शिशु, किशोर और तरुण में से चुन सकते हो। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की एक-एक जगह कैसे भरते हैं। बिजनेस इंफॉर्मेशन। एंटरप्राइज नेम। यहाँ अपने बिजनेस या शॉप का नाम भरें। कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ ये सिलेक्ट करें कि आपका बिजनेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी या एक कंपनी है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या सिटी। अपने राष्ट्र, जिला और शहर सिलेक्ट करें। एड्रेस, पिन कोड। अपनी दुकान का एड्रेस डालें। वेबसाइट। अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो उसका यूआरएल यहाँ डालें। अवेलेबल स्पेस फॉर बिजनेस। ड्रॉप डाउन मेनू में से अपनी दुकान भाड़े पे है या खुद की है ये सिलेक्ट करें। ईमेल, मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर। आपका उपयुक्त ईमेल आईडी और फोन नंबर डालें। एंटरप्राइज पैन नंबर। अपने बिजनेस का पैन नंबर डालें। यदि आपके बिजनेस का पैन नंबर नहीं है तो आप अपना पर्सनल पैन नंबर भी डाल सकते हैं। न्यू बिजनेस एंटरप्राइज। अगर आपकी दुकान पहले से चल रही है तो नो सिलेक्ट करें। कमेंसमेंट डेट। जब आपने अपनी दुकान की शुरुआत की थी वह तारीख डालें। इंडस्ट्री टाइप। इंडस्ट्री टाइप में ट्रेडिंग सिलेक्ट करें। इंडस्ट्री ग्रुप। आपके बिजनेस के हिसाब से इंडस्ट्री ग्रुप सिलेक्ट करें। प्रपोज्ड बिजनेस। अपने बिजनेस के हिसाब से कैटेगरी सिलेक्ट करें। प्रोडक्ट। जो सामान आप अपनी दुकान से बेचने वाले हो उसे यहाँ पर ऐड करें। वेदर यूनिट इज रजिस्टर्ड। अगर आपका बिजनेस किसी भी लीगल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है तो उसकी डिटेल्स भर दें। अब सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करें और नेक्स्ट दबाएं। अब आपको लोन से जुड़ी और ढेर सारी जानकारी देनी होगी, जिससे पहले आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा।
मुद्रा लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं? मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते समय एक अच्छी तरह से तैयार किया गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। हम fortrisconsulting.com के प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर की मदद से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। सबसे पहले fortrisconsulting.com पर जाएं। यहाँ साइन अप पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लें। अब लॉगिन करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब बड़ी आसानी से आप अपनी बिजनेस डिटेल्स यहाँ पर डाल दीजिए और ड्रॉप डाउन मेनू से मुद्रा लोन सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। दूसरे पेज पर ओनर की डिटेल्स जैसे कि नाम, शिक्षा, काम का अनुभव और आप कितने एम्प्लॉयज को हायर करने वाले हो वह डिटेल्स डाल दीजिए। अब आगे जो एसेट्स आप अपनी इस लोन की रकम से खरीदने वाले हैं उसका ब्रेकअप दीजिए, जैसे दुकान के लिए फर्नीचर, कंप्यूटर इत्यादि। और वर्किंग कैपिटल ऑप्शन में वो रकम डालिए जिसकी आपको स्टॉक भरने और रोज के खर्चों में जरूरत पड़ेगी। चौथे पेज पर कैटेगरी के हिसाब से अपने मासिक खर्चे जैसे माल खरीदना, भाड़ा, बिजली, पगार का ब्रेकअप दे दीजिए। बस अब सॉफ्टवेयर अपने आप ही एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर आपको दे देगा। डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो वर्किंग्स के साथ मिल जाएगा। अपना रिपोर्ट चेक कर ले और आप अपने अंदाजे से रिपोर्ट को बदल भी सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म में अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन कैसे फिल करना है fortrisconsulting.com से बनाए गए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मदद से। क्रेडिट फैसिलिटीज प्रपोज्ड। यहाँ अपने टोटल लोन की रकम डाल दीजिए। प्राइमरी सिक्योरिटी में जो एसेट लोन से खरीदने वाले हो उसकी वैल्यू डाल दीजिए। ये वैल्यूज आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी मिल जाएगी। अगर कोई एडिशनल कोलैटरल सिक्योरिटी जैसे कि एफडी या कोई प्रॉपर्टी रखने वाले हो तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर डाल दीजिए। आखिर में आप काम के लिए कितने आदमी हायर करने वाले हो उसकी संख्या डाल दीजिए। फ्यूचर एस्टिमेट्स। इस सेक्शन में सालों साल बढ़ने वाली सेल्स, प्रॉफिट और ओनर की नेटवर्थ डालनी होगी। ये डेटा ऑलरेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट किया है और ये आपको प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट पेज पर मिल जाएगा। बैंकिंग विद वर्किंग कैपिटल, बेसिस ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट अप्लाइड। ये डेटा पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है आपकी प्रोजेक्टेड सेल्स के आधार पर। अगर सीसी लिमिट जरूरत से कम आ रही है तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट से वैल्यूज ले सकते हैं। दूसरी जरूरी जानकारियां जैसे प्रोप्राइटर की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, मौजूदा बैंकिंग सुविधाएं, पसंदीदा लेंडर इत्यादि भी आपको एंटर करनी होगी। एक बार जब सारी डिटेल्स भर दे, अपनी सारी जानकारी सेव कर ले और नेक्स्ट पर क्लिक करें। मुद्रा लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? आपको अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फोटो अपलोड करने होंगे। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और प्रपोज्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाले सेक्शन में आप हमारे वेबसाइट पर बनाए गए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपलोड कर सकते हैं। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन एंड नो ऑब्जेक्शन बॉक्स को चेक करें और सबमिट माय डिटेल्स पर क्लिक करें। बस अब अपनी दुकान के लिए मुद्रा लोन का एप्लीकेशन तैयार है। फोर्ट्रिस कंसल्टिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर की मदद से आप बड़ी आसानी से मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको कोई भी तकलीफ आ रही हो तो प्लीज हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे हल करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।